हेलो तो गाइस, हम आपको स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो हम आज बताने जा रहे हैं आपको 10वीं बोर्ड का सिलेबस 2024 के लिए आयोजित किया गया है। तो हमने पिछली वीडियो में हिंदी का बताया था और अब बताएंगे हम सब्जेक्ट मैथ का, जो कि विषय कोड रहेगा 09 कक्षा 10वीं का है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ही है। तो हम प्रश्न पत्र एक रहेगा, समय 3.25 घंटा, जो हर बार होता है, हर पेपर एग्जाम में ये सेम रहेगा। और प्रश्न पत्र के लिए अंक रहेंगे 80, 17 अंक 20, पूर्णांक होगा 100। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं। जो अपनी पहली इकाई है वास्तविक संख्या, उसमें आएंगी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, यानी कि 2 पॉइंट आएंगे, एक तो अंकगणितीय और एक अपरिमेय की संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। इकाई 2 यानी कि बीजगणित, उसमें से आएंगे बहुपद आएगा। बहुपद में अब देखो क्या क्या टॉपिक आएंगे। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। फिर आएगा किसी बहुपद शून्यांक गुणों को संबंध, यानी कि शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध आएगा। ये पहला इकाई 4 नंबर का होगा। दूसरी इकाई भी 4 नंबर का होगा, यानी कि दूसरी प्रश्नावली। तीसरी प्रश्नावली आएगी 2 चर वाले रेखीकरण समीकरण युग में आएगा। रेखीकरण समीकरण युग को हल करने की विधि आएंगी प्रतिस्थापन और विलोपन, यानी कि 2 ही विधि आएंगी। और हमें वहाँ पर 3 विधि दे रखी है, तो हमें पूरी नहीं पढ़ना, हमको बस 2 ही विधि पढ़नी है, प्रतिस्थापन और विलोपन। ये विचार अंक क्या आएंगी। फिर टोटल चौथी प्रश्नावली रहेगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या आएगा, द्विघात समीकरण आएगी और गुणन खंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल आएगा और मूलों की प्रकृति आएगी। ये भी आएगी 4 नंबर की। पांचवी प्रश्नावली आएगी समांतर समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ आएंगी, ये भी आएंगी। ये आएगी 6 नंबर की। 6 नंबर की आएगी समांतर श्रेणियाँ में आएगी। समांतर श्रेणियाँ आएंगी, समांतर श्रेणियाँ का n पद ज्ञात करना आएगा। समांतर श्रेणियाँ का n पदों का योग आएगा। यह टोटल आएगी 6 नंबर की। अब इकाई तीसरी यह आती है अपनी तीसरी ज्यामिति। तो इसमें छठी प्रश्नावली शुरू होती है। छठी प्रश्नावली में क्या क्या टॉपिक आएगा वो देखते हैं। समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जो कि हमें आएगी 4 नंबर की। 10वीं प्रश्नावली आएगी अपनी व्रत। कौन सी आएगी, व्रत। 10वीं नहीं है, सॉरी, हाँ 10वीं ये बीच में आ गई है, ये मतलब प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। तो 10वीं यहाँ पर है और फिर 7वीं से चालू कर दी गई है। तो 10वीं में हम पढ़ लेते हैं बीच में। 6 नंबर की आएगी वृत्त की स्पर्श रेखा आएगी। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या आएगी, ये आएगी अपनी 6 नंबर की। और 7वीं प्रश्नावली है निर्देश ज्यामिति, ये आएगी अपनी 7 नंबर की। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, यानी कि 2 ही टॉपिक आएंगे, विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र। और 8वीं प्रश्नावली है जो 5वीं त्रिकोणमिति इकाई में आती है। 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें क्या आता है, त्रिकोणमिति का अनुपात आता है, कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात आता है, त्रिकोणमिति सरसमीकरण आती है, जो कि 8 नंबर की आएगी। और 9वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, जो में 2 ही टॉपिक आएंगे, ऊंची और दूरियां, ये आएंगी 5 नंबर की। छठी इकाई आती है क्षेत्रपति, जो कि हमें 10वीं प्रश्नावली में पढ़ ली थी। 11वीं प्रश्नावली में आएंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि त्रिज्याखंड आएगा और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आएंगे। 2 ही टॉपिक आएंगे, त्रिज्याखंड आएगा और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आएंगे। 12वीं प्रश्नावली आती है, तो 12वीं प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। इसमें क्या आता है, इसमें आएगा, ये 6 नंबर की आएगी। इसमें आएगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन। 2 ही टॉपिक आएंगे, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोसों का, ये 6 नंबर की आएगी। और अब आती है इकाई 7वीं सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये आती है 13 नंबर की। तो इसमें 13वीं प्रश्नावली आती है सांख्यिकी। सबसे पहले इसी को ही चालू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्गीकृत आता है भाई साहब, देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य, वर्गीकृत आंकड़ों और बहुलक आता है, वर्गीकृत का माध्यक आता है, यानी कि 3 टॉपिक आएंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और वर्गी माध्यक, माध्यम कहलाते हैं जो। और प्रायिकता आती है 4 नंबर की। इसमें प्रायिकता में आएगी एक संदिग्ध दृष्टिकोण। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम चालू करेंगे सामाजिक विज्ञान।